दरबार हो जन्म तेरे कुल पाऊँ होवे आज करम पालने तुमको मिले अवतार अगला भव मिले तेरे दरबार आठ बरस की उम्र हो मेरी संवत्सरन में तो बेशना तेरी आठ बरस में भव मिले दरबार वासना घटे प्यार से करूं मैं दिलता नहीं था और प्यार से करूं मैं दिलता नहीं था अगला भव मिले सद संयम की उत्कृष्ट पालना करूं सहजानंदी वरूं वरूं क्या का बनूं क्या का बनूं क्या अगला भव मिले दरबार सभी को प्रणाम, गुड मॉर्निंग, जय जिनेन्द्र। इस त्रिवेणी संगम में आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत। संवाद अंतर्राष्ट्रीय योग वर्ग, एमपीके फिटनेस क्लासेस और कल्याणम योगा, इन तीनों संस्थाओं के माध्यम से हर बुधवार को हमारी ज्वाइंट यूनिट होती है और इस सेशन में दुनिया के अलग अलग ट्रेनर अपनी अपनी सेवाएं देते हैं। तो इसी श्रृंखला में आज के जो विशेष अतिथि प्रशिक्षक है हमारी रेणु जी वैद फ्रॉम सूरत, जो प्रेक्षा लेवल 2 ट्रेनर है, लेवल 2 ऑनलाइन प्रेक्षा ध्यान क्लासेस कोऑर्डिनेटर भी है, प्रेक्षा फाउंडेशन नेशनल ट्रेनिंग कमेटी मेंबर है और उसके साथ में डिप्लोमा इन डायटिक्स ये भी किया है। तो ऐसे बहुआयामी व्यक्तिमत्व हमारी रेणु जी का मैं तहे दिल से राजू डांगे हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूँ। इसके पहले भी बहुत अच्छे अच्छे सेशन रेणु जी ने लिया है, उनकी बातों में बहुत क्लैरिटी है, बहुत ज्ञान है और मुझे बहुत खुशी है। आज का विषय भी बहुत अच्छा है, नमस्कार मंत्र महामंत्र क्यों। तो निश्चित रूप से इस विषय पे हमारी प्रकाश डालने वाले हैं रेणु जी। मैं सभी को रिक्वेस्ट करता हूं ताली बजाकर रेणु जी का हम हार्दिक स्वागत करेंगे। रेणु जी, यू आर वेलकम, वेलकम टू दिस त्रिवेणी संगम। हमारे त्रिवेणी संगम में आपका हार्दिक 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 स्वागत। तो ज्यादा समय ना लेते हुए मैं आनंदमल सर से रिक्वेस्ट करूंगा कुछ बात पहले रखेंगे और जो भी साधक हमारे दूर दूर से जुड़े उनका भी हार्दिक स्वागत। अर्चना ताई फ्रॉम पुणे, कमल ताई फ्रॉम बड़ौदा, आनंदमल सर तो हमारे फाउंडर है और सभी साधक जो देश प्रदेश से जुड़े उनका पुनः मैं हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूँ। आनंदमल सर कुछ बात रखेंगे, उसके बाद में रेणु जी शुरू करेंगे।
आनंद सर। बहुत बहुत धन्यवाद डांगे सर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। बंधुओं और बहनों, जैसा कि डांगे सर ने बताया, आज हमारा मार्गदर्शन करने के लिए रेणु जी बैद हमारे साथ सूरत से जुड़ी है। एक बहुत ही अच्छी साधिका, बहुत अच्छी एक वक्ता। उनके जो प्रोग्राम होते हैं, उनकी जो कार्यशालाएं होती है, उनमें वो जो बात कहना चाहती है इतने सरल भाषा शब्दों में और एक एक शब्द की व्याख्या करते हुए बहुत सुंदर तरीके से बताती है कि हर एक के बिल्कुल दिमाग में फिट हो जाए। एक बार सुन ले तो ऐसा लग रहा है कि हमने पूरी जानकारी हमें मिल गई है। बहुत सुंदर और बताने की कला उनकी जो है बहुत ही शानदार। और टॉपिक जो रखा गया है, नौकार मंत्र को महामंत्र क्यों कहा जाता है, नौकार मंत्र को महामंत्र क्यों कहा जाता है, यह है टॉपिक। आप सभी हमारे साथ इतने दिनों से जुड़े हुए हैं। हमारा जो सुबह जो 5:30 बजे जो ध्यान की कार्यशाला होती है हमारी, उसमें 30 मिनट का ध्यान पिछले 3 महीने से महीने से 3 महीने से हम इसमें नौकार मंत्र का ध्यान कर रहे हैं। नौकार मंत्र के एक एक पद का ध्यान 21-21 दिन करते हुए हम अभी 5वें पद का ध्यान हमारा चल रहा है। तो ध्यान का प्रयोग बहुत दिनों से हम कर रहे हैं, लेकिन क्यों करना चाहिए ये प्रयोग, इसके बारे में हम आज डिटेल से जानेंगे और प्रैक्टिकल प्रयोग भी करेंगे। शानदार श्रृंखला हमारी जो चल रही है, उसी से रिलेटेड हमारा आज का विशेष कार्यक्रम भी है। और इस कार्यक्रम का महत्व यूं भी बढ़ जाता है कारण ये एक महामंत्र है और महामंत्र के बारे में जानने की उत्सुकता हमारे सबके भीतर है। काफी भाई बहन जानते भी होंगे, लेकिन फिर भी हम और विस्तार से इसके महत्व को समझेंगे। तो मैं भी ज्यादा समय न लेना नहीं चाहूंगा। आप सभी से निवेदन करना चाहूंगा, अधिकतर भाई बहनों के वीडियो ऑफ है। आप लोग जब जुड़ते हैं तो मैं हमेशा कहता हूं आपके स्माइलिंग फेस, मुस्कुराते हुए चेहरे हमें दिखने चाहिए। सुबह सुबह आपके चेहरे दिख जाए तो क्या होता है, एनर्जी आती है। तो आप जितने भी भाई बहन हैं, सबसे निवेदन वीडियो ऑन कीजिए और दोनों हाथ ऊपर करते हुए ओम हरम के साथ रेणु जी का वेलकम ओम हरम के साथ कीजिए। ओम हरम। रेणु जी आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। आपसे निवेदन, आप आज का सत्र शुरू करें। ओवर टू यू। थैंक यू राजू जी, थैंक यू आनंद मल जी अंकल, थैंक यू सो मच। आज की इस क्लास में उपस्थित सभी को गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। वंदे गुरुवरम, वंदे गुरुवरम, गुरुवरम। वंदे गुरुवरम। नमस्कार मंत्र। आप जैन हो, नॉन जैन हो, सबने इसके बारे में सुना होगा, जानते भी होंगे। और अभी लेट फिलहाल में नमस्कार महामंत्र को कई कंट्रीज में आपने देखा इसका उच्चारण किया गया था। तो हर कोई जनरली नमस्कार मंत्र से नाम सुना हुआ है, थोड़ा बहुत जानकारी रखता है। ये नमस्कार महामंत्र जैन शासन की हम कहे तो नींव है, प्रतिष्ठा है और इसकी कुछ मौलिक विशेषताएं हैं। तो नमस्कार मंत्र को महामंत्र क्यों कहा गया है? क्योंकि ये जैनों का मंत्र है इसीलिए? नहीं, इसकी कई अपनी विशेषताएं हैं जो इसे महामंत्र की कोटि में ले आता है। तो हम आज इसके बारे में थोड़ा डिटेल में जानेंगे। कई लोग हैं, हम जैन लोग भी होते हैं, बचपन से सुनते आ रहे हैं और नमस्कार मंत्र का हो सकता है उच्चारण भी करते होंगे। लेकिन जब आज इसके बारे में आप एक अलग एंगल से सुनेंगे, इसको समझने का प्रयास करेंगे और फिर उसके बाद उच्चारण करेंगे, तो बहुत डिफरेंस रहेगा। तो सबसे पहले मैं अपने टॉपिक पर से ही आज की क्लास शुरू करना चाहूंगी। नमस्कार मंत्र या नमोकार मंत्र, इसको परमेष्टि मंत्र भी कहते हैं और टू बी स्पेसिफिक नमोकार मंत्र भी कहते हैं, इसको वीतराग मंत्र भी कहते हैं। ये भी इसके अन्य नाम हैं। इसे महामंत्र कहा गया है। मंत्र तो बहुत है, लेकिन महामंत्र शायद मुझे लगता है यही होगा। अभी तक तो मैंने सुना नहीं है। तो क्यों कहा गया है? क्योंकि अपने भीतर इतनी विशिष्टताएं ये समाये हुए हैं। क्योंकि इस मंत्र में न कोई व्यक्ति है,
न कोई संप्रदाय है, न कोई देवता का नाम है, न किसी व्यक्ति का नाम है, न किसी संप्रदाय का नाम है। इस इसमें खाली 5 पवित्र महाशक्तिशाली आत्माओं को नमस्कार किया गया है। न किसी का भी नाम का उल्लेख, न संप्रदाय का उल्लेख, न कोई देवता का उल्लेख, खाली ये आत्मा से रिलेटेड है। 5 पवित्र महाशक्तिशाली सुपर पावर, उनको नमस्कार किया गया है। यहाँ पे केवल आत्मा और परमात्मा की बात की गई है, केवल साधना और केवल विशुद्धि की बात की गई है। और ये नमस्कार महामंत्र 35 अक्षरों से बना हुआ है, शक्तिशाली वर्णों का विन्यास है। ये 35 जो वर्ण है बहुत पावरफुल है, बहुत शक्तिशाली वर्णों का विन्यास है ये नमस्कार मंत्र। तो इसे क्यों, पहले ये 5 तो विशेषताएं मैंने बता दी। सबसे बड़ा इसका जो मैं कहूं कि ये महामंत्र की कोटि में आता है, क्योंकि ये कामनाओं को पूरी करने वाला मंत्र नहीं है, कामना के स्रोत को, इच्छा के स्रोत को सुखाने वाला मंत्र है। कामना पूरी करने वाले बहुत मंत्र है, सारे मंत्र ही है। अगर आपको ज्ञान बढ़ाना है तो सरस्वती के कई मंत्र होगी। अगर आपको श्री चाहिए, लक्ष्मी चाहिए, तो अनेक यंत्र होगे, मंत्र होगे लक्ष्मी को बढ़ाने के। अगर स्मृति चाहिए तो स्मृति के मंत्र होगे। समस्या का समाधान करना है तो उसका मंत्र होगा। लेकिन ये वो मंत्र है जो सारी कामनाओं को, उसके स्रोत को ही सुखा देता है, इच्छा को ही समाप्त कर देता है। कामना का होना और कामना का न होना, दोनों में बहुत डिफरेंस है, जमीन आसमान का फर्क है। क्योंकि हमेशा मैं कहती हूँ हमारी पूरी लाइफ चली जाती है अ लिटिल मोर, अ लिटिल मोर, थोड़ा और मिल जाए, थोड़ा और मिल जाए। अभी बेटा यंग है, इसकी शादी हो जाए, पढ़ाई तो हो गई, शादी हो गई, बहू अच्छी हो जाए, बहू अच्छी आ गई, अब पोते पोती हो जाए, अब पोते पोती हो गए, अब ये मेरे कहना सुने, अब ये हो जाए, वो हो जाए, अ लिटिल मोर, लाइफ पूरी चली जाती है इसमें ही। कामनाओं का कहीं अंत नहीं है। लेकिन नमस्कार मंत्र वो मंत्र है जो कामनाओं के स्रोत को समाप्त कर देता है। इच्छा ही हमारी, मतलब इस तरह का मंत्र है, इच्छा पूरी नहीं करता है। एक बार एक व्यक्ति सन्यासी के पास आया, बहुत गरीब था, और वो सन्यासी बहुत पहुंचे हुए थे। उनकी कुटीर में आया और बोला, बाबा कुछ दे दो मुझे, मैं बहुत गरीब हूँ, कुछ दे दो मुझे। तो वो सन्यासी बोले, मैं फकीर हूं, मेरे पास कुछ भी नहीं है देने के लिए। फिर भी वो माना नहीं। उसको लगा कि बाबा इतने पहुंचे हुए, कुछ तो मुझे दे देंगे। तो फिर बाबा को पता नहीं कुछ करुणा आ गई, दया आ गई, और उन्होंने कहा, कुटीर के आगे थोड़ा नदी के किनारे एक मैंने पत्थर फेंका हुआ है, वो ले आओ। वो ले आया। तो बोले, ये पत्थर का मैं क्या करूं? तो बोले, ये कोई साधारण पत्थर नहीं है, ये पारस का पत्थर है ना। तो लोहा इसको छुएगा तो वो सोना बन जाएगा, तुम अमीर बन जाओगे। तो वो इतना खुश हुआ कि अब तो मेरा जीवन बहुत अच्छा हो जाएगा, वो उसको ले जाने लगा। लेकिन कुछ दूर वो गया, फिर वो वापस आया बाबा के पास, सन्यासी के पास, बाबा मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे तो वो चाहिए जिस जो आपको मिल गया, जिस जो मिलने के बाद आपने इस पारस के पत्थर को भी फेंक दिया, मुझे तो वो चाहिए। तो बाबा बोले, अभी तो बोल रहा था गरीब हूँ, धन चाहिए, धन चाहिए। बोले, नहीं, मुझे इससे भी कीमती चीज चाहिए, जो आपने इसको फेंक दिया है, वो कीमती चीज मुझे दीजिए। कहने का तात्पर्य ये है कि जब भीतर की चेतना जागती है, जब हम भीतर जाते हैं, अंतर्मुखी होते हैं, तब हम उस चीज की खोज करते हैं, या उस मंत्र की खोज करते हैं जो हमारी सारी कामनाओं को मिटा देता है। हमें वो बड़ी उपलब्धि चाहिए रहती है।
तो ये नमस्कार मंत्र उस श्रेणी में आता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इससे ऐहिक लाभ नहीं होते, ऐहिक लाभ भी होते हैं। लेकिन अगर आप निष्काम भावना से इसका जप करते हैं तो कहते हैं ना, बड़ी उपलब्धि के साथ छोटी मोटी उपलब्धियां तो यूं ही आ जाती है। छोटी मोटी उपलब्धियों के लिए आपको बड़ी उपलब्धि इसको नहीं गंवाना है ना। कभी आपने देखा है छोटी उपलब्धि के साथ बड़ी आई? नहीं, बड़ी के साथ छोटी उपलब्धियां आ ही जाती है। तो आपको ऐहिक लाभ लाभ भी होंगे, और भी लाभ होंगे आपको। इसके साथ साथ छोटे मोटे लाभ तो होते जाएंगे, लेकिन बड़े लाभ के लिए कभी भी छोटे लाभ पर आप ज्यादा ध्यान मत दीजिए। आपका लक्ष्य ऊंचा रखिए, तो फिर छोटी मोटी चीजें तो यूं ही लाइफ में आ जाएगी। तो नमस्कार महामंत्र इसीलिए है ये, कि ये कामनाओं के स्रोत को, कामनाओं को मिटा देता है, समाप्त कर सकता है। लेकिन हमें एक लाभ भी मिल जाते हैं, लेकिन हमारा लक्ष्य हमेशा ऊंचा रहना चाहिए। तो छोटी मोटी उपलब्धियों जीवन में तो सहज ही आ जाती है। दूसरा, ये महामंत्र की कोटि में इसलिए आता है, कहते हैं इसमें 14 पूर्वों का सार है। 14 पूर्व तात्विक भाषा में मैं कहूं तो, या सिंपल भाषा में, ये जो ज्ञान राशि है, स्पिरिचुअल ज्ञान है, विशिष्ट ज्ञान, वो सारा इन 14 पूर्वों में समा जाता है। उसका पूरा जिस्ट, उसकी पूरी समरी इस नमस्कार महामंत्र में आ जाती है। इसलिए इसको महामंत्र भी कहते हैं। एक मिनट में स्क्रीन शेयर करना चाहूंगी। तो नमस्कार महामंत्र, महामंत्र क्यों? तो ये 14 पूर्वों का सार इसमें आ जाता है। और ये नमस्कार महामंत्र, इसकी ये विशेषता है कि ये दोनों, इसमें चमत्कार और आत्मशोधन दोनों प्रकार के शक्ति बीज निहित है। अगर आपको चमत्कार या सिद्धि चाहिए तो इसके साथ बीज अक्षरों को आप मिला सकते हैं। बीज अक्षर यानी जो बहुत पावरफुल होते हैं, गूढ़ होते हैं, जनरली एकाक्षरी होते हैं, और उनकी शक्ति अव्यक्त होती है, सूक्ष्म होती है। जैसे एक बीज होता है, उसमें एक वृक्ष बनने की संभावना हो, बन जाता है। वो बीज होता है, वही आगे जाके वृक्ष बन जाता है, वट वृक्ष भी बन सकता है। वैसे ही बीज मंत्र होते हैं, जैसे रिम है। जैन मंत्रों में रिम का बहुत उपयोग किया गया है, वैदिक परंपरा में क्लिंप मंत्र का बहुत यूज किया गया है। ओम है, ओम जैन मंत्र में भी यूज करते हैं, वैदिक परंपरा में भी यूज करते हैं। तो ये सारे बीज मंत्र होते हैं, ये बहुत पावरफुल होते हैं और जल्दी हमें सिद्धि देने वाले होते हैं। लेकिन नमस्कार महामंत्र का प्रयोग अगर आपको आत्मशोधन के लिए करना है, आत्मा की शुद्धि के लिए करना है, कषाय को कम करना है, अपने व्यक्तित्व को, अपने स्वभाव को बदलना है, तो उसको बिना बीजाक्षर के ही करना चाहिए। दोनों रूप में किया जाता है। जब नमस्कार महामंत्र करते हैं तो आपका मंत्र जब शक्तिशाली बन जाता है, कई बार तेजस शरीर तक मंत्र पहुंच जाता है, तो कुछ उपलब्धियां, जैसे मैंने बोली छोटी मोटी उपलब्धियां, वैसे तो बड़ी उपलब्धि है, वह आपको सहज मिल जाती है। जैसे टेलीपैथी होती है, या जिसे विचार संप्रेषण कहते हैं, सम्मोहन होता है, कई बार और भी कई चीजें होती है, तो वो आपको मिल जाती है। जैसे आप चाहते हैं वैसे अनुकूल आपके वातावरण बन जाता है, ये अपने आप हो जाता है। लेकिन हमारा, मैंने पहले भी कहा, हमारा उद्देश्य होना चाहिए। हम सब साधक है, हमारा उद्देश्य होना चाहिए आत्मशोधन के लिए, कर्म निजरा के लिए, आत्मशुद्धि के लिए। तो इसको बिना बीजाक्षर भी आप कर सकते हैं। नमस्कार महामंत्र क्यों है? क्योंकि ये अनेक विधियों से किया जाता है। इसकी इतनी विधियां हैं, उससे किया जाता है। पहला तो बीज अक्षर के साथ भी कर सकते हैं, अगर आपको सिद्धि चाहिए, सफलता चाहिए, चमत्कार चाहिए तो। बिना बीज अक्षर, बिना अक्षर, बिना बीज अक्षर भी कर सकते हैं, फीडबैक दिया था कि तो उसको बिना बीज अक्षर भी आप कर सकते हैं।
नमस्कार महामंत्र के 5 पद आपने जानते ही होंगे। रेणु फिर जी, मैं सबको म्यूट कर रहा हूँ, आप दोबारा अनम्यूट कर लीजिएगा, आवाज किसी के बीच बीच में आ रही है। यस, दोबारा अनम्यूट कीजिए। ओके, आवाज आ रही है? ठीक है। जी। तो नमस्कार मंत्र या नमोकार महामंत्र के 5 पद है, जैसे 35 अक्षर आप देख पा रहे हैं। नमो अरहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो लोए उवचायाणं, नमो लोए सव्वसाहुणं। ये 5 पद, 35 अक्षर। जो नीचे का पद है ऐसो पंच नमोकारो, इसको चुली का पद बोलते हैं। ऐसो पंच नमुकारो सव्व पाव पनासिनो, मंगलानंच सव्वे सिंह पडमम अवई मंगलम। जो 5 पद है वो नमस्कार मंत्र के 35 अक्षर है, वो नमस्कार मंत्र है। इसके साथ ये चूली का पद है। तो आप 5 पद के साथ आराधना कर सकते हैं, आप चूली का पद के साथ भी कर सकते हैं, आप बिना चूली का पद के भी इसकी आराधना कर सकते हैं, आप एक एक पद की भी आराधना कर सकते हैं। कई लोग होते हैं केवल नमो सिद्धाणं का करते हैं, कई लोग केवल नमो लोए सव्व सावणं का कर सकते हैं। एक एक पद का भी आप उच्चारण कर सकते हैं। फिर जो पांचों पद के पहले वर्ण है, पहले अक्षर है, अ सी आ उ सा, ये भी बहुत पावरफुल मंत्र बन जाता है। इसको भी आप एक मंत्र के रूप में उच्चारण कर सकते हैं। तो इस तरह से कई लोग इसको उल्टी विधि से भी करते हैं, वो विशिष्ट परिस्थिति में किया जा सकता है, वैसे भी कर सकते हैं। तो कई लोग खाली नमो का भी उच्चारण करते हैं, नमो की भी माला फेरते हैं। तो इसको कई तरह से किया जा सकता है। ये ऐसा मंत्र है विद बीज मंत्र भी, जैसे ओम ह्रीम नमो लोए सव्व साहुणं, ऐसे भी इसका प्रयोग होता है। तो कई तरह की विधियों से ये किया जाता है। इसका संक्षिप्त रूप ओम भी बनता है। ओम कैसे बनता है? क्योंकि अरहंताणं का अ, जो सिद्ध होते हैं अशरीरी होते हैं, प्लस अ, आचार्य का प्लस आ बन गया, प्लस उपाध्याय का उ, तो ओ, प्लस मुनि जो होते हैं, साधु को मुनि कहा गया है, उनका म। तो ओम में भी जैन परंपरा में संक्षिप्त रूप में, यानी पूरा परमेष्टि ओम के रूप में समा गया है, वैसे भी किया जाता है। अरहम, इसमें भी पंच परमेष्टि समाये हुए, अरहम के रूप में भी किया जाता है। रीम में भी संक्षिप्त रूप है। तो कई प्रकार से इस नमस्कार महामंत्र की विधियां हैं, जैसे चाहे हम वैसे कर सकते हैं। इसलिए ये महामंत्र की कोटि में आता है। आपने देखा होगा हर धर्म का अपना ऑफिशियल मंत्र होता है। जैसे गायत्री धर्म, हिंदू धर्म में गायत्री मंत्र है, बुद्धिज्म में है त्रिशरण मंत्र है, ओम मणि पद्मे हुम है, और जैनिज्म में नमोकार मंत्र है। तो सबके अपनी ऑफिशियल मंत्र है, लेकिन ये महामंत्र की कोटि में आता है, अपनी बहुत सारी विशेषताएं को लिए हुए है। फिर महामंत्र में 4 शक्तियां निहित है, जबकि जो मंत्र होते हैं ना उसमें जनरली एक शक्ति निहित होती है या एक पर्पस होता है। जैसे मैंने कहा कि लक्ष्मी चाहिए, मेमोरी चाहिए, या बीमारी मिटानी है। लेकिन महामंत्र में 4 शक्तियां जनरली निहित होती है। वो क्या है? सबसे पहले कर्म निर्जरा, कर्मों की निर्जरा के लिए रोग शमन भी अपने आप हो जाता है इसमें। देवाकर्षण की क्षमता भी होती है, और लक्ष्मी आह्वान, लक्ष्मी या श्री का अर्थ गहरा है। लक्ष्मी यानी धन ही नहीं होता है, श्री का अर्थ धन ही नहीं होता, यहाँ शोभा भी होती है, भीतर की आभा भी होती है, प्रसन्नता भी होती है। ये चारों शक्तियां निहित है इसमें। और इस मंत्र में अगर आप बीज मंत्र नहीं लगाते हैं तो भी ये बहुत पावरफुल है। और ये नमस्कार महामंत्र आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी कहते हैं ये मंत्र मोक्ष मार्ग है। ये हमें मोक्ष की ओर ले जाने वाला मार्ग है। जैसे इसका पहला ही पद है नमो अरहंताणं, तो इसमें हम क्या कर रहे हैं? अरहतों को, अरियंतों को, उसको नमस्कार कर रहे हैं।
इस नमस्कार मंत्र की शुरुआत ही नमो से होती है। नमो यानी नमस्कार, समर्पण। अहंकार और ममकार को हम उसका विलय कर रहे हैं, पूरा समर्पण हो रहे हैं। यहाँ पे हम कोई प्रार्थना नहीं कर रहे, कोई एजेंडा नहीं है, कोई याचना नहीं है, हम नमस्कार कर रहे हैं, हम नम रहे हैं, हम पूरे समर्पित हो रहे हैं। पूरी डेडिकेशन से हम ये मंत्र की शुरुआत ही नमन से होती है। तो पहला ही स्टेप हो गया कि अहंकार को हम छोड़ रहे हैं, अहंकार को छोड़ के इस मंत्र की आराधना कर रहे हैं। क्योंकि नमो शब्द का महत्व मैं आगे बताऊंगी। तो ये मोक्ष मार्ग है। तो इसका पहला पद ही क्या है? अरहतों को नमस्कार करती हूँ। अरहत क्या है? ये मोक्ष मार्ग की ओर ले जाने वाले हैं। मोक्ष मार्ग का बताया गया है तीन चीजें: सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चारित्र और एक सम्यक तप। और अरहत क्या है? उनमें भी अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत आनंद। जो साधना काल में अनंत चारित्र होता है वो सिद्धि काल में अनंत आनंद हो जाता है। इसलिए चारित्र और आनंद एक ही है। तो जो अरहत होते हैं उनमें, उन्हें अनंत चतुष्टयी भी कहा जाता है। इन्फिनाइट ज्ञान, इन्फिनिट उनमें नॉलेज है, इन्फिनिट उनमें दर्शन है, देखने की क्षमता है, सब कुछ अनंत है, अनंत शक्ति है। तो हमें भी अरहत का यही स्वरूप तो चाहिए। यही तो हमें मोक्ष मार्ग की ओर ले जा रहे हैं। यही तो पूर्ण आत्मा है। तो एक तरह से नमस्कार मंत्र, इसमें जो पांचों ही आत्माएं हैं, या वो मोक्ष मार्ग की तरफ ले जा रही है या उसकी साधना कर रही है, साधु है, आचार्य है, वो भी क्या कर रहे हैं? मोक्ष के लिए ही साधना कर रहे हैं, उस ओर ही अग्रसर है। सबका लक्ष्य एक ही है। सिद्ध तो मोक्ष प्राप्त कर ही गए हैं। दूसरा पद में नमो सिद्धानंग, वो मोक्ष प्राप्त कर कर चुके हैं। अरहत जो है वो मोक्ष मार्ग के, बोल सकते हैं, वहीं से स्रोत निकल रहा है। और बाकी तीन है, आचार्य, उपाध्याय और साधु, वो इस साधना में संलग्न है कि वो मोक्ष की ओर बढ़ रहे हैं। इसलिए नमस्कार महामंत्र कहलाता है, क्योंकि ये हमें मोक्ष का मार्ग की ओर ले जाता है। इसलिए इसे वीतराग मंत्र भी कहा गया है। हमें उस ओर ले जाता है, क्योंकि जब हम मंत्र को बार बार उच्चारण करते हैं तो हम भी भावित करते हैं अपने आप को कि मैं भी अरहत बनूं, मैं भी सिद्ध बनूं। जब हम बार बार करते हैं नमो अरहंताणं, नमो सिद्धाणं, जब इसका अर्थ जानते हैं, उच्चारण करते हैं, जब हम उनके साथ तादात्म्य स्थापित करते हैं, तो उनके गुण भी हमारे भीतर आने लगते हैं। पूरे नहीं तो कुछ तो गुण हमारे भीतर आने लगते हैं। हम कुछ तो वैसे बनने लगते हैं, और इसीलिए हम भी उस साधना पथ की ओर अग्रसर होने लगते हैं। तो इसीलिए बार बार कहते हैं कि माला फेरो, या फिर 21 बार मंत्र का जप करो, सुबह उठते ही कम से कम 11 बार करो। क्यों? क्योंकि बार बार रिपीट करने से वो बात भीतर चली जाती है, हमारा तादात्म्य स्थापित हो जाता है, हमारे भीतर भी वह संस्कार आने लगते हैं। मनोविज्ञान की भाषा में कहूँ तो वो बात सबकॉन्शियस माइंड तक चली जाती है। और कोई बात सबकॉन्शियस माइंड तक चली जाती है तो फिर हमारे जीवन में वो जल्दी उतरती है, वैसे गुण हमारे भीतर जल्दी आने लगते हैं। इसलिए ये मोक्ष मार्ग है, दुख मुक्ति का मार्ग है। अब हमारी सारी जीवन की चेष्टा रहती है, यही रहती है कि हमें सुख मिले और दुख से हम मुक्त हो जाए। है कोई व्यक्ति जो दुखी रहना चाहता है? नहीं ना, सभी को सुख चाहिए और दुख से मुक्ति चाहिए। सबका लाइफ का यही एकमात्र उद्देश्य है। तो लेकिन हमारा सुख और दुख जुड़ा हुआ है पदार्थ के साथ। नई साड़ी मिली तो कुछ देर हम लोग लेडीज खुश हो जाती है, हाँ नई साड़ी। फिर वो पुरानी हो गई या फट गई तो दुख हो जाता है। बिजनेस में लाभ हो गया, अच्छा फायदा हो गया, तो लगता है बहुत सुख मिल गया। वही लॉस हो गया, सीजन अच्छा नहीं चला तो दुख हो गया। तो हमारी सारी धारणाएं पदार्थ के साथ जुड़ी हुई है। पदार्थ मिला तो सुख की अनुभूति, पदार्थ चला गया तो दुख की अनुभूति। लेकिन जब हम नमस्कार मंत्र की आराधना करते हैं, भीतर से एक अलौकिक आनंद जागता है, भीतर से एक अलग ही
जो आनंद, खुशी नहीं कहूंगी, आनंद आता है, फिर हमारी सारी धारणाएं चेंज हो जाती है। हम जब पदार्थ से मिलने वाले सुख को सुख मान रहे थे, और दुख, जब पदार्थ चला जाता है उसको दुख मान रहे, वो अवधारणा बदल जाती है। क्योंकि भीतर से जो आनंद आता है ना, तो फिर ये पदार्थ से मिलने वाला सुख कुछ भी नहीं है। तो जब हमारी ये धारणा ही बदल जाती है, तो फिर जिसको सुख मान रहे थे, दुख मान रहे थे, वो सारी हमारी चेंज हो जाती है थिंकिंग। नमस्कार महामंत्र इसलिए क्योंकि वो बुद्धि को ऊर्ध्वमुखी बनाता है। जो बुद्धि नीचे काम केंद्र पे, जैसे इससे ही रिलेटेड पॉइंट है, जो काम केंद्र से, कामनाओं से रिलेटेड थी, अब जब हम नमस्कार करते हैं पांचों पदों को, जब हमारी आत्मा भी पवित्र, हम बोलते हैं कि हम भी पवित्र बने, हम भी नमस्कार कर रहे हैं, हम भी अरहत बने, हम भी साधु, सबको नमस्कार करते हैं, तो जो नीचे की ओर कामनाएं थी, वही हमारा जो ध्यान था, फोकस था, वहां से उठ के हम स्पिरिचुअल की ओर बढ़ते हैं। तो चेतना का क्या होता है? ऊर्ध्वारोहण होता है। जब हम इन चैतन्य केंद्रों पे रंगों के साथ नमस्कार महामंत्र की आराधना करते हैं, तो हमारी बुद्धि, हमारी चेतना ऊर्ध्वमुखी बनती है। जो नीचे कामनाओं की ओर, वासनाओं की ओर ज्यादा हमारा ध्यान था, वहां से हमारी स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट होती है। केवल चैतन्य का जागरण से ही इसका जुड़ा हुआ है। नमस्कार महामंत्र का एक ही प्रयोजन है कि चैतन्य का जागरण हो जाए, हमें हमारा प्रभु मिल जाए। इसके साथ ये बड़ी स्थिति जुड़ी हुई है कि हमारे भीतर जो प्रभु बैठा हुआ है, उसका साक्षात्कार हो जाए, हमारा चैतन्य का जागरण हो जाए। कोई छोटी मांग इसके साथ नहीं जुड़ी हुई कि ये मिल जाए, वो मिल जाए। हमारे भीतर हम सब आत्मा है, हमारे भीतर परमात्मा है, चेतना है, उसका जागरण हो जाए, ये बड़ी स्थिति इसके साथ जुड़ी हुई है। एक बार स्वामी विवेकानंद, और वो काली माँ की पूजा करते थे, वहां जा रहे थे, तो उनके गुरुदेव रामकृष्ण परमहंस ने कहा कि आज आप प्रार्थना करें, तो देवी से है ना आप मांग लीजिए जो मांगना है। तो बोले ठीक है। फिर वो प्रार्थना करने बैठे, फिर प्रार्थना करके ध्यान करके बाहर आए, तो उनके गुरुदेव ने पूछा, आपने देवी माँ से मांग लिया प्रार्थना जो आपको मांगना था? कि नहीं, मैं प्रार्थना करने बैठा तो मुझे ऐसे लगा कि मैं पूरा भरा हुआ हूँ, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मैं पूरा भरा हुआ हूँ, कुछ भी नहीं चाहिए। तब उनके गुरुदेव ने कहा, आपकी प्रार्थना सिद्ध हो गई। कहने का तात्पर्य ये है, जब हमारे भीतर का प्रभु वो जाग जाता है, तो बाहर फिर ये छोटी छोटी मांगे करने की जरूरत नहीं, वहां बड़ी स्थिति उपलब्ध होती है। तो नमस्कार महामंत्र भी इसी कोटि का मंत्र है। तीसरी विशेषता यह है कि सामान्यतः दो प्रकार के मंत्र हमें प्राप्त होते हैं। या तो उनकी रचना बीजाक्षर के साथ हुई है, या कोई उच्चारण में कठिन हो या गूढ़ अर्थ वाले हो, हमें अर्थ समझ में नहीं आता है। लेकिन नमस्कार महामंत्र इसमें बीज अक्षरों से निर्मित नहीं है, आप लगा सकते, जैसे मैंने बोला, मनाही नहीं है। और ये गूढ़ अर्थ वाला नहीं, सिंपल अर्थ है इसको, कि पांच पवित्र आत्माओं को नमस्कार कर रहे हैं। इसका उच्चारण भी इतना गूढ़ नहीं है, छोटे बच्चे से लेके बड़े तक कोई भी इसका उच्चारण कर सकता है। ये इसकी तीसरी विशेषता है। दूसरी विशेषता यह है कि इस मंत्र का कोई एक अधिष्ठाता देव नहीं है, क्योंकि ये मंत्र सभी शक्तियों से ऊपर है। कहते हैं कि देव इस मंत्र के सेवक है। ये वीतराग मंत्र से ऊपर है। और इनके जो देव भी होते हैं ना, जो सेवक होते हैं, कहते हैं कि सौम्य होते हैं, शांत होते हैं। तो जब हम उच्चारण करते हैं और करते हैं, तो कोई भय भी नहीं होता है। कई बार ऐसे रहता है कि कुछ गलत ना हो जाए, तो ये भी इसकी विशेषता है। ये नमस्कार महामंत्र क्यों है? क्योंकि जिन मंत्रा अक्षरों से अन्य छोटे बड़े मंत्र या बीज मंत्र को जन्म दिया जा सकता है, वह महामंत्र होने की कोटि में आ जाते हैं। जैसे ओम मैंने कहा, ओम है, रिम है, कई मंत्र, असिया उसा, वैसे ये बीज मंत्र नहीं है असिया उसा, लेकिन कई मंत्र इससे
बनते हैं, स्पेशली बीज मंत्र ओम है, रिम है, श्रीम है, ये तीनों बीज मंत्र एक सीमा तक इसी मंत्र से बनते हैं, इसीलिए ये महामंत्र की होने की इसमें आ जाते हैं। और एक इसकी विशेषता है कि इस महामंत्र में हमारे जीवन के सारे उद्देश्य लिखे गए हैं। है कोई मंत्र जिसमें जीवन के सारे उद्देश्य लिखे गए हैं? जैसे अरम, वो क्या है? आत्मा का स्वरूप है। सिद्ध, आत्मा का पूर्ण शुद्ध स्वरूप है। आचार्य क्या है? चरित्र निर्मलता के प्रेरक है। उपाध्याय ज्ञान के देवता है। और मुनि क्या है या साधु क्या है? जो निष्काम सेवा के संवाहक है। पांचों गोल जो हमारे लाइफ के हैं कि हम प्योर रहे, चारित्र की निर्मलता रहे, हम नॉलेज मिले, हमें हम निष्काम सेवा करें और हम मुक्त हो जाए, है ना? तो ये चारों पांचों गोल्स इसमें आ जाते हैं, जो एक तरह से हमारे स्पिरिचुअल ग्रोथ का ये मैप है कि निष्भाव से सेवा करो, ज्ञान का अर्जन करो, चारित्र को निर्मल रखो और सिद्ध बनो, मोक्ष की साधना करो। तो इसमें सारे, इसलिए ये अद्भुत है, इसमें जीवन के सारे गोल समाहित है। ये हमारे स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट का कारण बनता है, इसलिए ये महामंत्र की कोटि में आता है। ये सारे मैंने आपको बताए कि ये महामंत्र क्यों है। अब इसमें जो नमो शब्द है बहुत पावरफुल है, पहले भी मैंने बोला। नमो 35 अक्षर है, उसमें ये 14 बार न रिपीट होता है। कभी आपने सोचा है ये? नमो अरहंताणं, न और न 14 बार, 35 अक्षर में 14 बार यह न रिपीट होता है। तो इसका भी पूरा साइंस है। जब आप न का उच्चारण करिए, न का उच्चारण करिए, न न, जीभ ऊपर की ओर, तालू की ओर जा रही है ना, जा रही है ना? तो जब हम न का उच्चारण करते हैं तो ये हमारी जीभ तालू यानी ऊपर के पैलेट को छूती है। जो हमारा मस्तिष्क है ये पॉजिटिव विद्युत है और जीभ है नेगेटिव विद्युत। और मस्तिष्क का निचली परत है ये पैलेट। तो पॉजिटिव और नेगेटिव विद्युत का जब संघर्ष होता है तो विद्युत, ये दर्शन केंद्र हमारा एक्टिव होता है, कहते। तो ण ण ण का उच्चारण करते, कई लोग न का भी उच्चारण करते हैं, लेकिन ण का उच्चारण करते उसकी प्रतिक्रिया अलग होगी, और न का उच्चारण करेंगे तो उसकी प्रतिक्रिया अलग होगी। गलत दोनों भी नहीं है, लेकिन न बहुत पावरफुल है और ये मंत्र प्राकृत में है और नमो का उच्चारण करना चाहिए। तो इसकी प्रतिक्रिया डिफरेंट होती है और दर्शन केंद्र एक्टिव होता है। दर्शन केंद्र एक्टिव होने से आपके पिट्यूटरी ग्लैंड के जो हॉर्मोन्स है, मास्टर ग्लैंड है, उसके स्राव संतुलित होते हैं। बहुत सारी शक्तियों से रिलेटेड है। स्टार्टिंग ही नमो से हो रहा है। अहंकार का विसर्जन, समर्पण, विनय का प्रतीक है। नमो को शुद्ध शोधन बीज कहा गया है। ये शुद्धि करने वाला है, कषाय को कम करने वाला है। जैसे बीमार होते हैं तो डॉक्टर दवाई भी देते हैं, लेकिन साथ में टॉनिक भी देते हैं ताकि हम पुष्ट हो जाए, ताकत आ जाए। वैसे नमोकार ये आध्यात्मिक बीमारियां भी मिटाता है और हमें पुष्ट भी बनाता है। ये दवा भी है, टॉनिक भी है, हमें शक्ति भी देता है। इसलिए नमोकार मंत्र में नमो का उच्चारण आप करिए, न का उच्चारण इंपॉर्टेंट है। और ये दवा भी है, टॉनिक भी है। अल्फा तरंगे निर्माण होती है साइंटिफिकली। तो आप देखेंगे नमो अरहंताणम, स्टार्टिंग भी नम और एंडिंग में भी अरहंताणम, इसमें भी नम। तो ऐसी सिमिट्री भी कोई मंत्र में उपलब्ध नहीं, नम की सिमिट्री इसमें आती है। तो इसलिए ये महामंत्र की कोटि में आता है, इतना पावरफुल ये मंत्र है। तो इसके जो 5 केंद्र है और 5 रंग है, ये भी बहुत गूढ़ है, ये भी रहस्यमय है। हमारे आचार्यों ने, ऋषि मुनियों ने गहरी ध्यान साधना करके जाके इनका जो रंगों के साथ समायोजन किया है, इसके साथ जो चैतन्य केंद्र का चुनाव किया है, फिर इस मंत्र के अर्थ के साथ जब हम उच्चारण करते हैं तो हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि इसकी शक्तियां कितनी बढ़ जाती है। चैतन्य केंद्र मैंने हर सेशन में बताया, वह ये हमारे एंडोक्रिन ग्लैंड से रिलेटेड है।
5 एंडोक्रिन ग्लैंड्स। तो जो एंडोक्रिन ग्लैंड्स के हमें जो एंडोक्रिन ग्लैंड्स के असंतुलन के कारण जो आजकल हार्मोनल बीमारियां होती है वो नहीं होती है। एंडोक्रिन ग्लैंड्स हमारे संतुलित हो जाते हैं। हर एक वर्ण का अपना स्वाद होता है, कलर होता है, और हर एक कलर का अपना फायदा होता है। क्योंकि सबसे ज्यादा प्रभावित अगर हमें करते हैं तो शब्द और रंग करते हैं। आप देखिए, अगर किसी में नीले रंग की कमी है तो उस व्यक्ति को गुस्सा ज्यादा आएगा। लाल रंग ज्यादा है तो भी मतलब व्यक्ति उत्तेजित रहेगा। व्हाइट रंग की कमी है तो स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहेगा। काले रंग की कमी है तो इम्यूनिटी कमजोर होगी। कहने का तात्पर्य कि रंग हमें, हमारे शरीर, हमारे भावों को बहुत प्रभावित करते हैं। शब्द भी हमें बहुत प्रभावित करते हैं। तो यहाँ पे रंगों का चुनाव, उसका भी महत्व है, चैतन्य केंद्र का भी महत्व है, और नमस्कार महामंत्र का तो महत्व है ही। तो एक एक पद का मैं यहाँ पे शॉर्ट में विश्लेषण कर देती हूँ, फिर हम ध्यान का प्रयोग भी करेंगे। तो पहला पद है हमारा नमो अरहंताणं। इसको हम करते हैं नमो अरहंताणं, यानी अर्हता का विकास, अर्हतों को नमस्कार। अर्हत वे है जिनकी अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत शक्ति, अनंत आनंद जागृत हो चुका है, जिनकी सारी अर्हताएं, सारी योग्यताएं जागृत हो चुकी है। अगर आपको अपनी कोई योग्यता बढ़ानी है तो ये मंत्र बहुत अच्छा है। तो नमो अरहंताणं सारी अर्हताओं को विकसित करने वाला है। इसका चैतन्य केंद्र है ज्ञान केंद्र, चोटी का भाग, सिर के ऊपर का भाग। चमकता हुआ श्वेत रंग में हम ध्यान करेंगे, ब्राइट कलर में ही करना है। ब्राइट कलर हमें साधना में आगे बढ़ाते हैं, ऑस्पिशियस होते हैं। व्हाइट कलर पवित्रता का प्रतीक है, स्वास्थ्य देने वाला है, आंतरिक शक्तियों को जागृत करने वाला है। होम्योपैथी की दवाइयां भी देखी होगी ना, व्हाइट कलर की होती है। तो उन्होंने सोचा होगा स्वास्थ्य के साथ व्हाइट कलर और जल्दी आरोग्य देगा। और कषाय क्षीण होते हैं। नमो अरहंताणं की तो गुरुदेव ने 64 विधियां बताई है कि खाली इस पद की आप 64 विधियों से जाप कर सकते हैं। कषाय को क्षीण करता है, आवरण, मूर्छा, अंतरा, ये तात्विक भाषा में उनको क्षीण करता है। नमो सिद्धाणम, ये सफलता और सिद्धि देने वाला मंत्र है। इसका चैतन्य केंद्र है दर्शन केंद्र, दोनों आईब्रोज के बीच में, और इसका कलर है अरुण रंग, राइजिंग सन का कलर। लाल रंग की बहुत विशेषताएं हैं। लाल रंग ये आपके दर्शन केंद्र को सक्रिय करने में हेल्पफुल रहता है, सक्रियता देता है, स्फूर्ति देता है। जब कभी भी आलस्य आए तो आप 10 मिनट या 5 मिनट दर्शन केंद्र पे चमकते हुए राइजिंग सन का ध्यान करें, आपका आलस दूर हो जाएगा। जब इस दर्शन केंद्र पे लाल रंग के साथ हम मंत्र का उच्चारण करते हैं तो हमारा थर्ड आई से रिलेटेड है, तृतीय थर्ड आई भी जागृत होता है, अंतर्दृष्टि, इंट्यूशन पावर बढ़ता है, विवेक शक्ति जागती है, डिसीजन मेकिंग एबिलिटी बढ़ती है, आत्मविश्वास बढ़ता है। बहुत सारे फायदे हैं इसके। किसी में निर्णय की शक्ति कम है तो उनको यहाँ करना चाहिए। मनोबल, आत्मविश्वास कम है तो ये बहुत अच्छा पद है। दर्शन केंद्र पे नमो सिद्धाणं का ध्यान करिए, अतीन्द्रिय चेतना का विकास होता है, बहुत सारा लाभ है। एक एक पद का भी आप ध्यान कर सकते हैं। नमो आयर्याणं, इसका चैतन्य केंद्र है विशुद्धि केंद्र, कंठ के मध्य भाग पे। इसका रंग है पीला कलर, चमकता हुआ पीला कलर। मनोविज्ञान की भाषा में मैं कहूं तो पीला कलर प्रसन्नता का कलर, हैप्पीनेस का कलर, और बौद्धिक विकास के लिए बहुत जरूरी है पीला कलर। अगर आपकी स्मृति कमजोर है, मनोबल को बढ़ाना है तो ये पीला कलर बहुत इंपॉर्टेंट है। और विशुद्धि केंद्र यानी भावनाओं को विशुद्ध करने वाला केंद्र, स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ाने वाला केंद्र। और ये थायराइड ग्लैंड का स्थान है, तो जिनका मेटाबॉलिज्म कम है या थायराइड रिलेटेड समस्या है उनके लिए भी ये बहुत अच्छा है। यहाँ पे वृत्तियां शांत होती है। तो बहुत पावरफुल मंत्र चैतन्य केंद्रों के साथ, रंगों के साथ ये बनता है। फिर चौथा है नमो उवज्जायाणम। इसका केंद्र है आनंद केंद्र, हृदय के पास, और इसका कलर है ब्राइट ग्रीन कलर। ग्रीन कलर ये अध्यात्म का रंग है और ये विष नाशक है। हमारे शरीर में जितने भी टॉक्सिन्स हैं,
विजातीय तत्व है उनको बाहर निकालने वाला है। नेचुरोपैथी में तो कहा ही गया है कि टॉक्सिन्स जितने शरीर में होंगे उतना व्यक्ति बीमार पड़ेगा। तो ये हरा कलर आनंद केंद्र पे जब हम करते हैं तो सारे विजातीय तत्वों को बाहर निकालता है। अगर कोई समस्या है, उसका समाधान नहीं मिल रहा है, तो आप आनंद केंद्र पे ध्यान करते हैं हरे रंग का, तो 10 मिनट 15 मिनट के बाद ही आपको ऐसे लगेगा कि आपको आपकी समस्या का उत्तर मिल रहा है। और विजातीय तत्वों को बाहर निकालता है तो हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहता है, इम्यूनिटी अच्छी रहती है और आनंद केंद्र है तो सहज आनंद जागृत होता है। सहज आनंद जागृत हो गया तो फिर हमें क्या चाहिए? कुछ भी नहीं चाहिए। फिर पांचवा पद है नमो लोए सव्व साउनंग। ये पवित्रता का प्रतीक है। लोक के जितने भी साधु है, यूनिवर्स ब्रह्मांड के जितने भी साधु है, जो पूरी पवित्रता से साधुपन का पालन कर रहे हैं, उनको नमस्कार कर रहे हैं। इसका चैतन्य केंद्र है शक्ति केंद्र, पृष्ठ रज्जु स्पाइनल कॉर्ड का जो निचला छोर है वहां पर। और इसका रंग है चमकता हुआ नीला रंग। नीला रंग शांति देने वाला है, अध्यात्म विकास में बहुत हेल्पफुल है, बीमारियों को मिटाने वाला है, स्पेशली बीपी ब्लड प्रेशर की जिनको प्रॉब्लम है। और शक्ति केंद्र जहाँ सारी शक्ति इकट्ठा होती है, वहीं से डिस्ट्रीब्यूट होती है पूरे शरीर में, तो हमारी प्राण शक्ति बढ़ती है। प्राण शक्ति बढ़ती है तो इम्यूनिटी बढ़ती है, मनोबल बढ़ता है, स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, काम वासनाएं क्षीण होती है। तो ये पांचों पद ऐसो पंच ये मंगलकारी है, सभी पाप का नाश करने वाला है, इसलिए ये मंगलों में भी सबसे मंगल है। ऐसा ये नमस्कार महामंत्र है। तो लास्ट में इतना ही कहना चाहूंगी, मंत्र तो बहुत है, आप जिस मंत्र की भी आराधना करना चाहे करें, लेकिन अगर एक ही मंत्र से आप अपनी नाव को पार लगाना चाहते हैं तो वो है नमस्कार महामंत्र। फिर अन्य किसी मंत्र की शरण में जाने की जरूरत नहीं। इन्हीं भावों के साथ ओम अरहम। पहले किसी की कोई जिज्ञासा हो या आपका कोई क्वेरी हो तो पूछ सकते हैं। आई होप सेशन आपको कुछ क्लैरिटी दिया होगा। फिर हम एक छोटा सा प्रयोग कर लेंगे। अंकल, हाँ, हैंड राइज कर सकते बिल्कुल, जिन्हें जिज्ञासा है, कुछ प्रश्न है तो मैं उन्हें अनमिट ऑप्शन दूंगा। किसी को कोई जिज्ञासा है, हैंड राइज कर सकते हैं आप। हाँ, मधु अर्चना जी, जी, मधु जी। मधु जी। हाँ, यहाँ पे आचार्य है धर्म संघ के, जो भी या जो भी कोई भी रिलीजन के जो भी आचार्य है जो गाइड करते हैं, और उपाध्याय एज अ प्रोफेसर आप समझिए। तो यहाँ पे कोई विशिष्ट एक नहीं है कि इसी संप्रदाय के हो, इसको आप ब्रॉडली ले। अर्चना जी बोलिए। मधु जी को अनमिट ऑप्शन दिया है, मधु जी। हाँ जी। ओम अरहम। अर्चना जी को भी देता हूँ। ओम अरहम। ओम अर्हम। पूछो बोलिए बोलिए। क्वेश्चन। हाँ जी हाँ जी, पूछिए। रेणु जी, मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि मिनिमम कितनी बार करना चाहिए, क्योंकि हम लोग जैनिज्म नहीं है, तो हाँ मैं इस अपने लिए पूछ रही हूँ, मिनिमम दिन में कितनी बार करना चाहिए। देखिए और इस हाँ, पहले इसका आंसर आप सुन लीजिए कि आप जब तक आपका मन एकाग्र रहे, जब तक आपकी एकाग्रता रहे, चाहे आप 21 बार करिए, गिनती मत करिए, जितनी बार आप 10 मिनट कर पाए, आप 20 मिनट कर पाए। बेसिक बात यह है कि कई लोग 5 मिनट में भी माला फेर लेते हैं, उसका कोई प्रभाव नहीं। उसमें माला नहीं इतनी रखते। ऊर्जा होगी कि एक गिलास आधी गिलास पानी गर्म हो। आप 20 मिनट करें, आप 10 मिनट करें, आपका जितना कंसंट्रेशन हो, धीरे धीरे टाइम बढ़ाएं। शुरुआत 10 मिनट से करिए, फिर 15 मिनट करिए, जब तक आपका मन उसमें लगे
और श्वास की लय के साथ उसको करिए। नमो श्वास के साथ, अरहंताणं श्वास छोड़ा उसके साथ श्वास नहीं धीरे है, धीरे श्वास श्वास की नहीं है, क- श्वास नहीं है। पाइप लगा के करती हूँ हाँ, तो आप वैसे मन ही श्वास। मन, मन ही मन उसको बंद आंखों में लिखा हुआ देखे, जहां जो केंद्र है उसको लिखा हुआ देखे चमकते हुए अक्षरों में, मन ही मन बोले। जितनी देर आप कर पाए, माला का नहीं, जितनी देर आप तन्मयता से कर पाए आपको पूरा लाभ मिलेगा। आपने माला फेर ली लेकिन आपका ध्यान ही नहीं है तो लाभ नहीं मिलेगा, लेकिन आपने 10 मिनट पूरी एकाग्रता से किया तो आपको लाभ मिलेगा। तो माला का कुछ नहीं है, जितनी देर आपका मन लगे धीरे धीरे समय बढ़ाइए। ये थैंक यू। रेणु जी, अभी हमने एक विशिष्ट साधक साधिका विशिष्ट साधना ग्रुप बनाया है, जिसमें करीब 150 लोग जुड़े हुए हैं, जो मौन के साथ किस तरह मानसिक उच्चारण और श्वास के साथ इस प्रयोग को कर रहे हैं। उनका क्रम चालू है और महीने 1 महीने तक, महीने में कम से कम 21 दिन एक मंत्र को करना है। इस तरह 1 साल का संकल्प लेकर कर रहे हैं। तो बढ़िया उसमें है। हम बता रहे हैं किस तरह से आप श्वास के साथ मतलब मानसिक उच्चारण मौन रहते हुए श्वास के साथ मंत्र को किया जाए। इस तरह से उनको वीडियो भी भेजा जाता है और वीडियो की सहायता से उनकी साधना चालू है अभी। हाँ, मौन के साथ किया जा सकता है, हाँ, मौन के साथ। देखिए वो तो और पावरफुल है। पहले हाँ, मौन के उच्चारण हम कराते हैं, स्थूल उच्चारण, फिर मानसिक उच्चारण, यानी बंद आंखों से उसको लिखा हुआ चमकते हुए अक्षरों में देखे। फिर होठ भी ना हिले, खाली वो उसको देखते रहे, जैसे छोटा बच्चा लिखता है न, न, ओ, ऐसे लिखा हुआ देखे। बिल्कुल। फिर और भीतर जाए तो वो इस तरह से आप तो कर ही रहे, तो मैंने इसकी पूरी वैसे एक एक स्टेप बाय स्टेप, फिर उसको श्वास के साथ जोड़ दीजिए, कुंभक के साथ करिए और पावरफुल होगा। तो बहुत सारी विधियां हैं। यस, अर्चना जी ने अपने आप को अनम्यूट किया। अर्चना जी बोलिए। नमस्कार रेणु जी। बहुत अभी मधु जी ने प्रश्न पूछा तो मुझे उत्तर मिला। ओम लेकिन ओम बहुत सुंदर अहम। आपने बताया सब। थैंक थैंक यू यू। मधु। थैंक यू थैंक यू। रेणु जी। थैंक यू। इसको कुंभक के साथ भी आप जप करिए। पहले इसका एक तरीका, बहुत सारी विधियां, मैं आपको कंफ्यूज नहीं करना चाह रही क्योंकि आपका एक्चुअल में चल रहा है ध्यान का प्रयोग, तो मेथड तो बहुत है कुंभक बहुत के सारे साथ। मेथड है, अनेक हाँ, तरीके करने के। आपको जिस तरीके से हाँ, आपको अच्छा लगे धीरे धीरे कुंभक। समय बढ़ाइए और हाँ, ध्यान की गहराई में उतरने का प्रयास कीजिए। हमारा क्योंकि समय। बहुत सारी मेथड्स अभी बता दूंगी तो कंफ्यूजन होगा। जो आपका चल रहा है सुबह का प्रयोग वही करिए आप। आई होप सेशन क्लियर होगा। आज आपको पता चला होगा ये महामंत्र क्यों है। जी, मैंने अपनी तरफ से इसको अभी एलॉबरेट करने हमें की। प्रैक्टिकल ध्यान भी करना है थोड़ी देर। हाँ, मैं एक छोटा सा प्रयोग, अलग तरह का प्रयोग जो गुरुदेव ने बताया है वो करवा देती हूँ। जी, ठीक है, थैंक यू प्रिया जी। आंखें कोमलता से बंद, शॉर्ट में ही करेंगे हम, समय हो गया है। थैंक यू चंदू जी। अच्छा लगा सेशन, मुझे भी अच्छा लगा बताने में, आनंद आता है। हाँ, मैं बैठ रही हूँ। हाँ, सब सभी अपने आप को म्यूट कर लेंगे। आंखें कोमलता से बंद, 3 बार महाप्राण ध्वनि का उच्चारण करेंगे। ज्ञान मुद्रा अथवा वीतराग मुद्रा। शांत, पूरे शरीर को शिथिल करें, तनाव मुक्त करें। पूरे शरीर पर चित्त को फैला दें, सुझाव दे, शिथिल हो जाए।
अनुभव करें पूरा शरीर शिथिल हो रहा है। अनुभव करें शिथिल हो गया है। अब चित्त को ज्ञान केंद्र चोटी के भाग पर केंद्रित करें। वहां चमकते हुए श्वेत रंग में हम नमो अरहंताणं पद के 4 चरणों में ध्यान करेंगे। पहला चरण है एक एक अक्षर का उच्चारण करेंगे हम। न, मो, अ, र, हम, ता, णम, इसी प्रकार एक एक अक्षर का 5 बार उच्चारण करें। अब पूरे पद का उच्चारण करेंगे हम 5 बार। पहले स्थूल उच्चारण, फिर 5 बार मानसिक उच्चारण। नमो अरहंताणं, नमो अरहंताणं, नमो अरहंताणं, नमो अरहंताणं, नमो अरहंताणं। 5 बार मानसिक उच्चारण बंद आंखों से चमकते हुए श्वेत रंग में नमो अरहंताणं को देखिए। तीसरे चरण में नमो अरहंताणं, अरहत यानी उनको नमस्कार,
इसका अर्थ का चिंतन करेंगे। इस पद का अर्थ, अर्थ यानी पूर्ण आत्मा, पूर्ण आत्मा जिसमें अनंत ज्ञान, ज्ञान एक अपूर्णता है, शक्ति एक अपूर्ण, शक्तिहीन एक अपूर्णता है, चारित्र की कमी, शक्ति की कमी, ये सब अपूर्णता है, इनकम्प्लीटनेस है। अर्थ कंप्लीट आत्मा है। इस पद के अर्थ के साथ इसका 5 बार उच्चारण करें। चीजों का आप चिंतन करें। अर्थ यानी ज्ञान की पूर्णता, शक्ति की पूर्णता, दर्शन की पूर्णता, आनंद की पूर्णता। अब चौथे चरण में अपने अर्थ का ध्यान, अर्थ कोई दूसरा नहीं है, मैं अर्थ हूं। अपने अर्थ स्वरूप का ध्यान करें। अर्थ स्वरूप का ध्यान इस प्रकार करें कि मैं स्वयं अर्थ हूं, मेरे भीतर अनंत ज्ञान है। मैं स्वयं अर्थ हूँ, मेरे भीतर अनंत दर्शन है। मैं स्वयं अर्थ हूँ, मेरे भीतर अनंत शक्ति है। मैं स्वयं अर्थ हूँ, मेरे भीतर अनंत आनंद है। अपने अर्थ स्वरूप का ध्यान करें चौथे और अंतिम चरण में। मैं स्वयं अर्थ हूँ, ये ध्यान करें। मेरे भीतर भी अनंत चैतन्य है, अनंत आनंद है, अनंत शक्ति है। आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी ने 4 चरणों का, हर एक पद का ध्यान का बताया है। हम बाहर से चले, भीतर तक पहुंच गए। हम शब्द से चले, अशब्द तक पहुंच गए। हमने आलंबन लिया, लास्ट में हम निरालंबन तक पहुंच गए। इस प्रकार से इस ध्यान की विधि है। 2-3 लंबे श्वास के साथ प्रयोग संपन्न करें।
2-3 दीर्घ श्वास के साथ प्रयोग संपन्न करें। इस प्रकार आप सिद्धाणं, नमो सिद्धाणं का भी ध्यान कर सकते हैं। पहले एक एक अक्षर का ध्यान, फिर पूरे पद का ध्यान, फिर पद में भी पहले स्थूल उच्चारण, फिर मानसिक उच्चारण, फिर अर्थ का ध्यान, फिर अपने सिद्ध स्वरूप का ध्यान। ओम अरहम। ओम अरहम। समय थोड़ा ही बचा है हमारे पास। अब हाँ, आपका कोई प्रश्न, कोई अनुभव हो तो अब ले सकेंगे। अलका जी सांकला भी हमारे साथ जुड़ी। अलका जी, पहले आप अनम्यूट कीजिए 1 मिनट। अलका जी बात करेंगे पहले। ये शॉर्ट टाइम में दिया है, आप घर पे आराम से इसको आधी घंटा कर सकते हैं। जी। अंकल, मैं ये नमो अरंताणं का शेयर भी कर दूंगी, चारों पद का ध्यान, अगर आप ग्रुप में करना चाहे तो। जी जी जी। नमो सिद्धाणम का अभी मंगलवार कल ही अलका जी ने बहुत सुंदर तरीके से शुरुआत की है। पहले उन्होंने 3 दिन नमो अरहंताणम के बारे में बताया। अब सिद्ध के बारे में एक एक पद को लेते हुए, तो आपके सूरत में तो ऐसे ऐसे डायमंड है छुपे हुए हैं, जिनको सुने हैं तो ऐसा लगता है सुनते ही जाए। डायमंड सिटी जो नाम है, बिल्कुल सार्थक कर रहे हो आप लोग। यस। अलका जी, अनम्यूट कीजिए। मैं आपको अनम्यूट ऑप्शन दे रहा हूँ। आपको कोस्ट बनाया नहीं, इसको डांगे सर ने शायद भूल गए को। मैं कोस्ट तो नहीं बना पाऊंगा, लेकिन अनम्यूट ऑप्शन दे सकता हूँ। आप वीडियो ऑन कीजिए प्लीज। वीडियो ऑन कीजिए अलका जी। और किसी का हैंड राइज है तो अशोक जी भी सूरत से हैं, इन्होंने भी हैंड राइज किया हुआ है। पोस्ट बनाया मैंने अलका जी को। यस। और यस, अभी कोई बात करना चाहता है तो पहले बात करें। आप पहले अपनी बात रखिए। हाथ मेरे को लगा हाथ ऊपर है, पहली बात हो चुके हैं उनके। हाँ, हम्म। अर्चना जी की बात हो गई है। बिल्कुल बिल्कुल। तो महामंत्र आज हमने जाना, वैसे भी हम जानते हैं, नमस्कार महामंत्र का महत्व भी जानते हैं, और नमस्कार महामंत्र कितना महान है उसके बारे में भी काफी बार चर्चा होती है। और हम नमस्कार महामंत्र के एक एक पद को उसके डीप में भी जाके जान रहे हैं। तो सबसे बड़ी बात, नंबर एक तो जो सब रेणु जी ने बताया, पर सबसे बड़ी बात इसमें कोई मांग ही नहीं है। और जहाँ मांग नहीं होता है वहाँ अपेक्षा ही नहीं रहती है ना, तो फल ज्यादा मिलता है। सबसे बड़ी, फिर भी हमको कुछ होता है ना, तो हम वो ठीक करने के लिए मंत्र ही बोलते बोलते इसको ठीक करो। मतलब मांग तो करते ही हम होते, अपने आप को ठीक करने के लिए महामंत्र का उपयोग किया ही जाता है। और ये महामंत्र सबसे बड़ी बात, बाह्य नहीं अंतस्थ को बदलता है। सीढ़ी बताइए ना, जैसे रेणु जी ने कि भाई मुनि बने तो उसके बाद के सीढ़ी अरहंत आएगी, और उसके बाद सिद्ध। तो आचार्य से भी शुरुआत करें और लोगों को ज्ञान बांटे। हम कुछ लोग उपासक बने और अपना ज्ञान बांटने की कोशिश करें। ये बहुत सुंदर श्रेणी तैयार की है गुरुदेव ने, कि उपासक बन के भी हम ये काम कर सकते हैं। तो जिनको भी वक्त दे सकते हैं और डीप में जाना है, अभ्यास करना है, तो 8 दिन कहीं जाके पर्यूषण करने की कल्पना करके देखिए कि 8 दिन केवल हम पर्यूषण में ही रहेंगे, दूसरी जगह जाएंगे तो। और फिर ये सब नमस्कार महामंत्र बहुत काम आएगा, और ये तब हम और इसको डीप में जानेंगे। तो वैसे भी देखा जाए तो हमारा समय पूरा हो चुका है, जी। और बहुत सुंदर अभी तरीके से 5 मिनट हमने है अभी अलका जी। अभी अशोक जी ने भी हैंड राइज किया हुआ है। हाँ, इसीलिए मैंने देखा अशोक जी का हाथ है, तो मैंने अशोक जी सोचा टाइम पे पूरा हो बोलिए। जाए, इसीलिए अशोक जी। जय जय Recording राम। in progress. बहुत बहुत धन्यवाद। अपने क्लास में मंजू जी सिपानी की भी अच्छी अच्छी क्लास हुई थी। उसमें एक टॉपिक था मंत्र साधना के स्वास्थ्य, और मंत्र एक पासवर्ड। तो मंत्र साधना एक स्वास्थ्य, अपन अगर स्वास्थ्य की दृष्टि से देखें तो जहां जहां शब्द का प्रकंपन होता है
तो वहां पे जो श्राव और भाव और रसायन उसी हिसाब से अपने हार्मोन रिलीज हो जाते हैं। और इस शब्द को एक बीज के रूप में अपन समझ सकते हैं, और जहाँ पे अपन बीज डालते हैं तो वहां पे फल, पेड़ पौधा बन जाता है। और दूसरा मंत्र एक पासवर्ड, उसमें बहुत ही अच्छा कहा था। मंत्र का एक शब्द है तो वो अपने एनर्जी बन जाता है, और अपने गुरु को उसका पासवर्ड बना दो तो उसका लाभ बहुत ही अच्छा होता है। मैं खाली एक पद्य से अपनी बात रखना चाहूंगा। दुनिया में मंत्र अनेकों है, इस महामंत्र का क्या कहना। दुनिया में मंत्र अनेकों है, इस महामंत्र का क्या कहना। दुनिया में धर्म अनेकों है, इस जैन धर्म का क्या कहना। ओम हरा। ओम। सबसे बड़ी बात है ये मंत्र कितनी बार बोलना चाहिए। वैसे तो बताया कि जितना मधु जी ने क्वेश्चन किया था, फिर भी मिनिमम हम ज्यादा नहीं बोलते तो कम से कम ये टाइम तो बोलना ही चाहिए। ऐसे एक गीत में भी बहुत सुंदर तरीके से बताया। तो आप बताइए कि मिनिमम कितने समय, कितनी बार। ऐसे तो जितना व्यक्ति को पॉसिबल है प्रैक्टिकली उसको वो करना ही चाहिए, परंतु ये 3 टाइम तो करना ही चाहिए। ऐसी टाइप भी है, तो बताइए आप। सुबह सुबह के टाइम में 8 बार, जैसे 8 कर्मों का क्षय करने के लिए कहते हैं 8 बार करना चाहिए, रात के टाइम 21 बार करना चाहिए। नहीं, ये ऐसा ऐसे तो नहीं, ऐसा नहीं, इतना इतना नहीं। वो इतने डीप में नहीं, एकदम सिंपल में अगर किसी को सिंपलिसिटी से करना है तो कौन से। एक गीतिका में बहुत सुंदर ये बताया हुआ है, तो चलिए मैं बता देती हूँ, समय कम है। एक तो उठते ही, आँख खुलते ही पहले, उठते ही, उठने ही नौकार मंत्र का जाप करो। सेकंड, खाना खाने बैठने से पहले, खाने के पहले नौकार मंत्र करना चाहिए। और तीसरा, सोने के समय, आंखें बंद होने के समय। ये तीनों समय अगर करते हैं तो गीत में बहुत सुंदर तरीके से इसका वर्णन किया हुआ है। अभी वो गीतिका मैं यहाँ बताऊंगी नहीं क्योंकि समय बहुत कम है, परंतु ये 3 समय अगर करते हैं तो कैसे नींद कितनी अच्छी आ जाती है। सुबह उठते हैं तो दिन पूरा कैसा अच्छा जाता है। और भोजन में भी हमारा सब मन अगर मंत्रों के साथ जुड़कर फिर भोजन करते हैं तो वो पाचन में और हमारी जो भोजन में आसक्ति रहती वो कैसे कम होती है, वो सब वर्णन किया हुआ है। तो कभी हम वो गीतिका एक बार, और कभी सुबह 6:30 बजे की क्लास चलती रहती है नौकार मंत्र पर, तो एक बार वो गीतिका के साथ भी मैं बताऊंगी। और ओम किसी हरा। को बात करना है तो बात कर सकते। जय जिनेन्द्र, चंदू बोल रही हूँ। जैसे कि अशोक जी ने बताया था कि भी नमस्कार महामंत्र एक मंत्र है, मतलब अपने स्वास्थ्य के लिए भी। तो जब भी क्राइम्स आते हैं हमारे भी शरीर में, जैसे पाँव में अगर क्राइम्स आते हैं, तो हम चित्त को वहां ले जाके नमस्कार महामंत्र का बार बार उच्चारण करते हैं तो क्राइम्स बहुत जल्दी ठीक हो जाता है। ये मेरा अनुभव भी है, ये बहुत अच्छा है। तो नमस्कार महामंत्र रियल में हमारे बहुत ही बड़ा महामंत्र है। इसकी सुबह दोपहर में, मतलब खाना खाने के टाइम और रात के टाइम, तीनों टाइम में भी भावना बांटती हूँ, भावना करती हूँ। वो मानो। ओम। और हम बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। तो इस मंत्र के महिमा को हमने आज जाना, महामंत्र क्यों कहा जाता है, बहुत विस्तार से एक एक बात को हमने क्लियर करते हुए समझा। बहुत बहुत धन्यवाद रेणु जी आपका। लांगे सर, वोट ऑफ थैंक्स, उसके बाद समापन। ओके, बढ़िया। बहुत ही सुंदर सेशन आज रेणु जी ने लिया है। नमस्कार मंत्र महामंत्र क्यों है, तो उस पे जो क्लैरिटी उन्होंने दी है बहुत ही सुंदर और प्रैक्टिकल भी करके लिया है। मंत्र एक विशिष्ट शब्द का संच होता है। मंत्र एक स्वरबद्धता होती है, एक मंत्र एक रचनाबद्धता होता है, और उसका एक आध्यात्मिक अलग महत्व है। आध्यात्मिक ऊर्जा उससे बढ़ती है। अपने भी सादे शब्द किसी को अप्रिशिएट करते हैं तो हमारे अंदर कितने केमिकल्स बदल होते हैं। एखादे का अपमान करते हैं तो कितने केमिकल्स हमारे अंदर बदलते हैं। तो उससे हमें सादे शब्द से इतना प्रभाव होता, तो इस मंत्र से क्या प्रभाव होता होगा तो वो जो करता है, जो अनुभूति लेता है उसे ही पता है। लेकिन उसमें विश्वास, श्रद्धा, समर्पण, ये बात होना बहुत जरूरी है।
नहीं तो शब्द शब्द ही रहते हैं। विश्वास और श्रद्धा ज्यादा महत्वपूर्ण, आप कितना समर्पण से करते हैं वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो निश्चित रूप से उसका रिजल्ट आपको मिलेगा। और इस मंत्र में कहाँ पे भी व्यक्ति को वंदन नहीं किया है, जो भी किया है वंदन वो गुणों को किया है। तो इसीलिए व्यक्ति से महत्वपूर्ण कोई होगा तो उसमें गुण है महत्वपूर्ण है। तो इसीलिए ये गुणों को वंदन करने वाला मंत्र है। और महामंत्र सही में हमारे जीवन में अगर आता है तो हमारे इधर 3 प्रकार के मंत्र होते हैं। एक बीज मंत्र, दूसरा कर्तरी मंत्र और तीसरा माला मंत्र। इस टाइप के मंत्र होते हैं। तो ये बीज मंत्र में आता है। तो निश्चित रूप से बहुत ही सुंदर सेशन हमारे आज के रेणु जी ने लिया है। मैं सभी को रिक्वेस्ट करता हूँ ताली बजाकर हमारे रेणु जी का हम आभार व्यक्त करेंगे, उनके प्रति कृतज्ञता भाव दिल के गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। आपके पास ज्ञान का भंडार है और हमारे सभी साधक तक आप इस माध्यम से पहुंचा रहे हैं। बहुत ही सुंदर सेशन आपने लिया है। आपके ज्ञान को प्रणाम, आपके वाणी को प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद। और ओम जो भी नमः साधक हमारे देश प्रदेश से जुड़े उनको भी तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। आनंदमल सर, अलका जी, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी गुड डे टू यू। थैंक यू। समापन की ओर चलेंगे। दोनों हाथ जोड़ते हुए, रीढ़ की हड्डी गर्दन सीधी रखते हुए, आंखों को बिना दबाव दिए कोमलता से बंद रखते हुए मेरे साथ साथ सभी मानसिक उच्चारण करें। मैं चैतन्यमय हूँ, मैं आनंदमय हूँ, मैं शक्तिमय हूँ। मेरे भीतर अनंत चैतन्य का, अनंत आनंद का, अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा है। इसका साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। हमारा आज का दिन मंगलमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ कृतज्ञोस्मि, हम सब पूज्य गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब पूज्य गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब पूज्य गुरुदेव के आभारी हैं। वैशाली जी ने हैंड राइज किया हुआ है, समय तो हो चुका है लेकिन फिर भी 1 मिनट वैशाली जी अनम्यूट कीजिए अपने आप को, उसके बाद अशोक जी स्लोगन बोल दीजिएगा। जय जिनेन्द्र, मुझे पूछना था कि जब भी माला फेरते हैं तभी का, और अगर नमोकार मंत्र लिखते हैं तो तभी का अलग फर्क पड़ता है क्या? ये प्रश्न था मेरा। रेणुदीन का कहना है बोलना या लिखना, नमोकार हाँ मंत्र लिखना ज्यादा हाँ। महत्वपूर्ण है या बोलना ज्यादा महत्वपूर्ण है? अनम्यूट, अनम्यूट ऑप्शन दे रहा हूँ, आप अनम्यूट कीजिए। बोलना, मंत्र जब हम बोलते हैं ना, हम उसके साथ तादात्म्य स्थापित कर देते हैं। तो पहले ध्यान, ध्यान और क्या है, हम मंत्र का ध्यान ही कर रहे हैं। तो बोलना और उसमें भी मानसिक उच्चारण वो ज्यादा पावरफुल है। लिखना ठीक है, जैसे हम गोल्स लिखते हैं और लिखते हैं, लेकिन मानसिक उच्चारण सबसे पावरफुल है। लेकिन आपने बताया आखिरी में लिखा हुआ देखें, तो वो लिखा हुआ भी हम लिखा नहीं, हुआ है। मुझे लगा ये बुक में लिखने का बोल रहे हैं। हाँ नहीं, कॉपी में लिखने की बात हो रही है, तो बच्चों हाँ को सिखाया जाता है जनरली तो लिखने की हाँ। बात। लिखने की अच्छा। बात हम बड़ों को अगर कहेंगे कि कुछ अटपटा लगेगा, तो हाँ लिखने की बात बच्चों को, आप छोटे हाँ, बच्चों को आप जरूर सिखाइए। सिखाने के लिए जरूरी है, लेकिन जो मानसिक उच्चारण होता है ना, देखते लिखा हुआ, यानी हम उसको देख रहे हैं, लिखा हुआ देखना या देखना या साक्षात्कार करना, वो पावरफुल है। बुक में लिखना ठीक है, बच्चों को आप लिखा रहे हैं, उच्चारण भी शुद्ध होगा। और जब हम लिखते हैं तो वो क्रिस्टलाइज होता है, उसका भी महत्व है। लेकिन हमारे लिए तो ध्यान और उसको जी देखना है, लिखा हुआ देखना या देखना एक ही जी। बात है ना। अशोक जी उच्चारण स्लोगन। से, उच्चारण से क्या होता है, वाइब्रेशन जो आते हैं ना, उससे अपने जो रसायन है वो बदलते हैं। और जब हमारा, वैसे कहते कि जो श्राव, जो भाव वही श्राव, तो जैसे मंत्र के भाव है वैसे श्राव तैयार हो जाएंगे तो अधिक फायदा हो जाए। जी ओम वैसे अरहम। ही तादात्म्य उसके साथ स्थापित होता है ना, तो वही चेंजेस हमारे भीतर, जैसे अलका जी ने कहा, वही आने लग जाते हैं। तो मानसिक उच्चारण वही है कि ज्योतिर्मय अक्षर में उसको लिखा हुआ देखे। बच्चों के लिए जय डेफिनेटली कर सकते हैं, फायदा ही है। जी जय जिनेन्द्र।
सभी साधक साधिकाएं एक साथ में उच्चारण करेंगे। फिटनेस का डोज 1 घंटा हर हर रोज। हर रोज। रोज। फिटनेस का डोज 1 घंटा हर हर रोज। रोज। फिटनेस का डोज 1 1 घंटा हर घंटा रोज। हर हर रोज। रोज। ओके, थैंक यू, बहुत गुड बहुत डे। धन्यवाद। जय जिनेंद्र।